यूपीएससी लेकर आया है आईएएस और आईएफएस के लिए बम्पर वैकेंसी, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं 22/1/2025 से, और अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 11/2/2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर देख सकते हैं 11/2/2025 तक आपको जमा कराना है। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 100 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, एसटी, पीएचएन की फिजिकल हैंडीकैप्स या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसका जो आवेदन शुल्क है आप वो डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड से या फिर ई चालान बनवाकर जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन डेट की। करेक्शन डेट की जरूरत जब पड़ती है जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है, तो इसका जो करेक्शन डेट दिया गया है वो 12 से 18 फरवरी 2025 तक दिया गया है। एग्जाम जो होगा इसका प्री एग्जाम की डेट यहाँ पर दे दी गई है, वो आपका 25/5/2025 में होगा, यानी कि 25 मई 2025 को आपका प्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आयु की बात करें तो 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 21 वर्ष से 32 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 32 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में रहते हैं तो यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस एग्जाम 2025 के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। कुल पदों की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1129 दी गई है, जिसमें से आईएएस के लिए 979 पद दिए गए हैं, जिसके लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से स्नातक होना चाहिए, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप आईएफएस की बात करते हैं तो 150 पद दिए गए हैं, जिसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर, इनमें से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपका स्नातक में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। इस भर्ती के अनुसार आपके पास बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। आप किसी स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखना है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इनको भी स्कैन कॉपी में आपको रखना है। पास एक फोटो होना चाहिए A4 साइज जो स्कैन कॉपी में रखना है। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे, उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको स्कैन कॉपी में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उस समय आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको देना होता है। जब ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देते हैं तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और फिर उनके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने कोई गलती की है फॉर्म को फिल करते समय तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, सब कुछ ठीक है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका एक प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है, जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो सारी डिटेल्स आपके पास रहती है। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सीआईएसएफ ने यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकाली है कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल पंप ऑपरेटर के लिए। ये वैकेंसीज कितनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, कितनी देर तक आप इसे जमा करा सकते हैं, कब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, कितना फीस देना है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो सीआईएसएफ में कांस्टेबल या फिर पंप ऑपरेटर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे
3/2/2025 से, यानी कि 3 फरवरी 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 4/3/2025 से 4 मार्च 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क इसका 4/3/2025 तक आपको जमा करना है। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट में या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर ईएमएस यानी कि जिसे हम बोलते हैं ईएसएम, जिसमें आप एक्स सर्विसमैन, अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करें तो यहाँ पर 4/3/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 21 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। सीआईएसएफ, ड्राइवर, कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल ऑपरेटर का जो भी रूल है उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर 10th पास यानी कि मैट्रिक पास मांगा गया है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 10th पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। अगर इनमें से किसी का भी आपके पास लाइसेंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो 1124 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें से कांस्टेबल ड्राइवर के 845 और पंप ऑपरेटर के 279 पद हैं। अगर पीएसटी और पीईटी की बात करें, फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पर देखें ऊंचाई 167 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी कि आपकी ऊंचाई 167 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीना की बात करें, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है, बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दौड़ जिसको हम रेस कहते हैं 800 मीटर मांगा गया है और 3 मिनट 15 सेकंड का समय आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको ये दौड़ कंप्लीट करना होगा। लंबी कूद जिसे हम लॉन्ग जंप कहते हैं 11 फुट होना चाहिए, 3 बार का आपको यहाँ पर चांस दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ऊंची कूद जिसे हाई जंप कहते हैं, 3 फुट 6 इंच आपको हाई जंप करना है, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो कांस्टेबल ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है यहाँ पर देख सकते हैं। तो कांस्टेबल ड्राइवर अनरिजर्व में 344, ईडब्ल्यूएस के लिए 84, ओबीसी के लिए 228, एससी के लिए 126 और एसटी के लिए 63 दिया गया है। अगर पंप ऑपरेटर की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 75, एससी के लिए 41 और एसटी के लिए 20 दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपसे 10th पास मांगा गया है तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप किसी स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्विस रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपके पास स्कैन कॉपी में होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में आपको क्या करना होता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर देना होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी देना है, और आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर देनी होती है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास रखना होता है जिसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए जिसे आप पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा मिलता है कि अगर कोई गलती आपसे होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जो सारी एंट्रीज हैं वो सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद क्या होगा,
फिर आप उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने से एक बेनिफिट मिलता है कि जब भी आप इस भर्ती में आगे जाएंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आगे रेडी रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप CISF का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो CISF में कांस्टेबल ड्राइवर या फिर कांस्टेबल पंप ऑपरेटर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।